एक सेकंड सर लेफ्ट साइड सर सामने हेलो क्या सर यहाँ सामने सर यहाँ पर सर हेलो क्या नरेश ठीक है ये लाइट बंद करना थी ये वाइट ये बंद करना काय यार याला तो निघतं यार अरे याला काय बोलू पडे पडे पुढे पुढे नका अरे मला हा वाईट दिसतो हा सर यहाँ पे सामने सर इधर सामने सर आपके लेफ्ट साइड सर आपके लेफ्ट साइड कौन इशी आधी घाण लाइट है सर यहाँ पर भी देखिए साइड शी यार कौन है संतोष देखिए अभी जितने लोगों ने देखी है बहुत अच्छी लगी उनको और मेरे बहुत अच्छे खास दोस्त हैं राम उनकी फ़िल्म है तो मैं तो उनके लिए बहुत शुभकामनाएं दूंगा कि उनकी फिल्म जो है वो सफल हो और क्योंकि मैंने तो गीत लिखे हैं तो मैं तो इंटरेस्टेड पार्टी हूँ तो मैं चाहता हूँ कि फिल्म एक अच्छी फिल्म साबित हो लोगों के जहन में अच्छा मैसेज छोड़े और शुभकामनाएं हैं मेरी और जितने भी लोग फिल्म से जुड़े हैं चाहे वो सोनम का अभिनय हो जिन्होंने बखूबी अनुभव किया है अभिनय किया है उनकी एक्टिंग देखनी चाहिए इस फिल्म में बहुत खूबसूरत अभिनय और काफ़ी अच्छा दोस्त शेखर है उनका काम है अतुल जी हैं राम और उनकी पत्नी अमिता है सभी ने मिलकर बहुत अच्छा काम किया है तो मुझे आशा है कि लोगों को पसंद आएगी विशाल का म्यूज़िक है मेरे साथ लिरिक्स के साथ विशाल का पहली फिल्म है आई थिंक देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स टू लुक फॉरवर्ड टू देखिए सोनम के साथ जब भी मैंने गीत लिखे सोनम जिस फिल्म में अभिनय करती हैं और मेरा गीत होते हैं तो ज़्यादातर अच्छे गीत निकल के आते हैं हम लोगों ने अभी भाग मिल्खा भाग इससे पहले की थी उसमें भी फिल्म मैंने लिखी थी और उसके गीत लिखे थे तो मुझे तो हमेशा ही सोनम का अभिनय बहुत उत्कृष्ट लगता है और मुझे लगता है वो लगातार नई ऊंचाइयों को छू रही हैं और नए आयामों को की तरफ बढ़ रही हैं और इस फिल्म में आपको उनका शानदार अभिनय देखने को मिलेगा हमारे जवान थे हनुमान थापा जो आज 6 दिन दब में थे उसके बारे में कुछ कहना चाहिए देखिए हमारे जवान जो इस देश के लिए करते हैं कई बार हम लोग भूल जाते हैं बार बार ये याद करने की आवश्यकता है और आज तो बहुत ये ज़रूरत है कि जब हम चैन की नींद सो रहे होते हैं तब कोई हमारे लिए लड़ रहा होता है और जब हम रज़ाई ओढ़ते हैं कोई वहाँ बर्फ़ में हमारे लिए जान दे रहा होता है तो ये चीज़ों को भूलना नहीं चाहिए और ये कहूँगा कि बार बार धन्यवाद जितना भी धन्यवाद हम अपने जवानों का दें उतना कम बजट को लेकर आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है इस बार जो बजट आया है बजट से हमेशा अच्छी एक्सपेक्टेशन होती है और मुझे पूरा विश्वास है कि अरुण जी जिस
तरह से बजट पर काम कर रहे हैं और सरकार उस पर काम कर रही है। बहुत जो भी आशाएं देश की वो पूरी होंगी, ये मैं जानता हूँ कि मेहनत बहुत हो रही है बजट पे और लोगों की आशाओं पर खरा उतरेगा, यही मेरी शुभकामना है। बहुत मज़ा आया। आई थिंक इट्स अ ब्यूटीफुल फिल्म और राम मेरे बहुत अजीज़ दोस्त हैं बहुत सालों से, और उन्होंने कहा कि ये फिल्म आपको करनी है और दोस्त को कभी मना नहीं कर सकते, इसलिए शी इज़ फैंटास्टिक। शी इज़ अ फ्रेंड सिंस आई हेड लव स्टोरीज, वो फिल्म में मैंने म्यूज़िक दी थी। और उसके बाद जब पता चला कि सोनम नीरजा भानोट है और राम मधवानी डायरेक्ट कर रहे हैं तो बहुत खुशी हुई। और उन्होंने कहा कि ये फिल्म में आपको सोनम का जो लव इंटरेस्ट है वो आपको निभाना है, तो मैंने कहा यार दोस्त है तो ना नहीं कह सकते उसे। जी बिल्कुल, नॉट एट ऑल। अब तक किसी ने फिल्म देखी है? नहीं, एक्चुअली ये पहली बड़ी परफॉर्मेंस है। जब राम जैसे डायरेक्टर होते हैं ना तो आपको कोई टेंशन नहीं होती, एकदम एफर्टलेस स्ट्रेस फ्री काम होता है, तो इट वाज गुड फन। मिस्टर अमिताभ बच्चन, वो ये मेरे लिए तो अमिताभ बच्चन। सर, एक वीर जवान जो हमारे देश के हनुमान थापा आज की मौत हो गई है, जी बोलना चाहेंगे आप उनके बारे में कुछ पढ़ा है? जी, बिग सल्यूट टू हिम, बिग सल्यूट। सेकेंडली प्रमोशनल सॉन्ग इस पिक्चर में आया है, गहरा इश्क, उस गाने के बारे में क्या कहना चाहिए? वो बहुत सुंदर गाना है, प्रसून सर ने लिखा है और विशाल खुराना जो नए म्यूजिक ने गाया है गाना। परसों ये रिलीज़ हुआ है और बहुत ज़बरदस्त रिएक्शन मिला है गाने को, तो इट्स अ फैंटास्टिक रिएक्शन वी गॉट फॉर द सॉन्ग और इंशाल्लाह इट विल डू रियली वेल। मीडिया के लिए भी गुनगुना दे आपको, अच्छा रहेगा। खुशबू खुशबा महका इश्क, डूबा डूबका गहरा इश्क। थैंक यू सो मच। मुबारकबाद जो एक सिंगर है देवदास वगैरह में गाना गा चुके हैं, तो उसके बारे में दो अगर गुजर नहीं गए तो ही इज़ वेरी इन अ क्रिटिकल सिचुएशन यार मैं उनके बारे में नहीं मालूम। सिंगर्स की बात नीचा का है तो कुछ सुनाएंगे? जब आप फिल्म देखेंगे तो इसका जवाब आपको खुद मिल जाएगा। मैंने अब तक फिल्म देखी नहीं है, पहली बार देखने जा रही हूँ। जो एक्सपीरियंस रहा शूटिंग के दौरान उसके बारे में क्या कहना है? जब आपको कैरेक्टर मिला तो उसके बारे में पहले तो मेरे लिए ये बहुत खुशकिस्मती की बात थी कि मैं रमा भनोट जी, जिनका कैरेक्टर मैं प्ले कर रही हूँ, उनसे मिलने का मुझे मौका मिला था और उन्होंने हमको सराहा, हमको अपनी विशेस दी और ये कि फैमिली ने जो है, भनोट फैमिली ने हम पर इतना ट्रस्ट किया, तो मुझे लगता है हमारी बहुत जिम्मेदारी है कि उनको फिल्म अच्छी लगे। और हमने पूरी इस उम्मीद से बनाई है कि वो जो परिवार है जिनके ऊपर ये ऐसा हादसा गुजरा है, वो इस फिल्म से मुतमईन होंगे। मुझे यकीन है कि लोगों को ये फिल्म अच्छी लगेगी, क्योंकि डायरेक्टर राम मधवानी ने ये कोशिश की है कि इसमें थ्रिल है। जाहिर है कि जो हाईजैक का पोर्शन है वो बहुत थ्रिलिंग है, लेकिन उसके पीछे एक बहुत स्ट्रॉन्ग फैमिली स्टोरी है और ख़ास तौर से मदर और डॉटर की स्टोरी है, तो इसका इमोशनल कंटेंट भी बहुत अच्छा है। जी, आज हमारे देश के एक और हीरो आज सुबह शहीद हो गए, हनुमान थापा, उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे? ये बहुत ज़्यादा अफसोस की बात है, क्योंकि इतने बड़े हादसे के बाद वो ज़िंदा थे, तो पूरे हिंदुस्तान की आंखें उनको लगी हुई थी इस उम्मीद के साथ कि इससे निकल आए हैं तो आगे शायद बच जाएंगे। और बहुत अफसोस हुआ और उनके परिवार के लिए हमारे कंडोलेंसेस। और परफेक्ट नहीं होती है जिंदगी।
किसके सामने? सर मेरे आपके सामने। जी जानना चाहेंगे कि आपको नीरजा से कितनी उम्मीदें हैं, कैसे देखते हैं नीरजा को पहले से कोई? मुझे तो बहुत उम्मीद है। एक तो ये जो सब्जेक्ट है वही बहुत दिल को छूने वाला, ये किस्सा सच्चा है और हम लोगों को मालूम है क्या है, उसे बहुत अच्छी तरह बनाया गया होगा। इसका यकीन मुझे इसलिए है कि राम एक बहुत ही टैलेंटेड आदमी है और ये उनका पहला फीचर फिल्म है और मैं विश्वास रखता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छा बनाया होगा। जहाँ तक एक्टर्स का ताल्लुक हो तो आपको मालूम है कि अच्छे हैं ही हैं, लेकिन राम माधवानी एक एक्सेप्शनली टैलेंटेड आदमी है और एडवर्ल्ड में भी उन्होंने जो एक नया स्टैंडर्ड, एक नया कैलिबर पैदा किया है। तो मुझे यकीन है कि यहाँ भी वो बहुत ही और बड़ी सिंसियरिटी से उन्होंने काम किया, बहुत एक्साइटेड थे वो, मुझे पता है। तो आई एम श्योर दैट आई एम गोइंग टू सी अ वेरी गुड फिल्म। शबाना मैम भी इस फिल्म की हिस्सा है। जी शबाना मैम भी इस फिल्म का हिस्सा है। जी हाँ, जी हाँ। उन्होंने आपसे स्क्रिप्ट डिस्कस की इस बारे में कि ऐसी एक फिल्म मिली है, कुछ आपने हिदायत दी उनको? नहीं, मैं उनको, आप शादी हो गई आपकी? नहीं हुई? हो गई तो फिर आपने सवाल ऐसा कैसे किया कि आप मैंने हिदायत दी? आपको मालूम है ना। अच्छा, खैर छोड़िए, वो एक अलग टॉपिक है, कभी बात करेंगे, मिलेंगे फुर्सत से। भाई वो तो बहुत कॉम्पिटेंट एक्टर है, उन्हें क्या कोई हिदायत देगा, वो तो डायरेक्टर ही दे सकता है और उन्होंने दिया होगा। लेकिन ये कि शबाना बड़ी मुश्किल से कोई पिक्चर साइन करती हैं, वो तो करती ही नहीं है। तो शी वॉज वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस रोल एंड शी इज़ वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस फिल्म एंड शी सीम टू बी वेरी कॉन्फिडेंट ऑफ दिस पिक्चर। ये देखिए साहब, अब ऐसे प्रोड्यूसर हों तो हम तो फ्री काम करने को तैयार हो जाए। जानना चाहते हैं जी एक मजा हुआ कलाकार जो बहुत सारी फिल्में कर लेता है, जी उसको जब एक नया रोल मिलता है, जैसे मैम को मिला, उसकी वाइफ को, जी उनको एक नए सिरे से शुरू करना पड़ता है या पिछली? नहीं, देखिए ज़िंदगी में एक्सपीरियंस तो हम सबको ही काम आता है, कोई भी हम काम कर रहे हो। अब आप ये इंटरव्यू इस वक्त क्वेश्चन कर रहे हैं, इसमें भी आपके पीछे एक्सपीरियंस है, ये पहली बार तो नहीं कर रहे ना। तो मगर सवाल अलग है, उसी तरह हमें एक्सपीरियंस मदद भी करता है, लेकिन जो हम काम करते हैं तो होपफुली वो नया होता है। सर ठीक ये है। कहानी शहीद की है जिसने देश के लिए अपनी जान समर्पित कर दी। आज ये देश के एक और वीर जवान हनुमंत थप्पा नहीं रहे, क्या कहना चाहिए? बहुत अफसोस हुआ, बहुत ही तकलीफ हुई और मैं समझता हूँ पूरे देश को हुई। क्या है, एक इंसान जो 6 दिन तक 37 फीट स्नो में जिंदा रह गया, उसके बाद ऐसी उम्मीद बंधी थी कि शायद वो बच जाए और बहुत ही दिल को तकलीफ पहुंची कि एक आदमी जो 6 दिन निकाल ले गया था, वो कहाँ जिंदगी ने उसका साथ छोड़ा। अच्छा नहीं लगा। एक 60s के सिंगर्स हैं मुबारक बेगम, आपके साथ उन्होंने काम भी किया था। मुबारक बेगम 60s के सिंगर जी, तो वो बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन में है अभी, मतलब उनका एक नाम था, अभी उनका कुछ नाम है, वो गरीबी से जूझ रहे हैं। तो क्या कहेंगे, आप उनके साथ काम कर सकते हैं? नहीं, मैं उनके साथ कभी काम तो नहीं किया, लेकिन मेरी उनसे, मैं कभी पर्सनली मिला भी नहीं हूँ, फ़ोन पे बात हुई है। और एक पर्टिकुलर चैनल ने एक अच्छा स्कीम शुरू की थी और जिसके तहत मैं भी था उस कमेटी में, उनको एक घर मिल गया था। तो मेरी उनसे सिर्फ फ़ोन पे ही बात हुई है और मुझे बड़ी खुशी हुई कि उन्हें घर मिल गया। लेकिन अब वो अगर तकलीफ में है, मुझे मालूम नहीं है, आप बता रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि फिल्म इंडस्ट्री का और म्यूज़िक इंडस्ट्री का फ़र्ज़ है कि उनके लिए कुछ करें। ये कोई अनाउंस करने वाली बात तो नहीं होती, लेकिन मैं समझता हूँ हम सबका फ़र्ज़ है। इसके बाद मौसम पे भी बात कर लेंगे। चलिए, बहुत तुम लोग ऐसे मत करो। मेरे यार तू ये सही नहीं कर। ठीक है। What are your expectations? फिल्म का ट्रेलर देखा है आपने और सेट पे भी गई थी, सेट विजिट भी किया था आपने, तो क्या उम्मीद है इसको? जब मैं सेट पे गई थी, आई वाज
authenticity, the amount of effort made to make the aircraft real, the kind that all the actors, मतलब हर एक पैसेंजर को उन्होंने असली एक्टर कास्ट किया था. यूजुअली जब क्राउड होता है लोग जूनियर आर्टिस्ट को बुला लेते हैं और उससे काम चला लेते हैं, बट there was a lot of effort that the director and the team of the film had made in bringing together like-minded thinking people. Ram Madhwani had individually cast every single passenger और बहुत सारी वर्कशॉप्स किए थे सबके साथ. एंड मैं सेट जब गई थी तब वर्कशॉप का ही हिस्सा था. मैं राम को पर्सनली बहुत सालों से जानती हूँ और मैं ये कह सकती हूँ कि वो उन निर्देशकों में से एक हैं जो अपनी कला को लेकर बहुत excited होते हैं. He really cares for the content that he's making and he's very meticulous with his detailing. बहुत मेहनत करते हैं और एक बहुत अच्छा माहौल था सेट पे. सब एक फैमिली की तरह बन गए थे. बहुत प्यार से काम हो रहा था और बहुत ज़्यादा कड़ी मेहनत हो रही. सॉरी, देखिए नीरजा भनोट की कहानी जो है वो एक ऐसे हीरो की कहानी है ज़रूरी था. आई एम रियली प्राउड कि ये फिल्म बनी है और ये कहानी बनी है. I have to see the film, but I want to say that when I saw the trailers or even when I saw like the first look, I was blown away at how hard Sonam had worked, and you could tell कि ये film में घुल गई है. You know, she's really invested in it emotionally, physically, mentally, and it's not an easy film to do. So I'm very proud of Sonam. जी, चाहे वो एयरलिफ्ट हो चाहे ये अपने लगता है 10 साल पहले जो दौर था उसमें क्रिएटिव तो कमी थी और इस तरह के सब्जेक्ट सामने नहीं आते थे और अब ऐसा हो रहा है कि नए नए लोग आ रहे हैं. बिल्कुल आपने बहुत सही बात कही. एक देखिए किसी भी सोसाइटी में जब आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू रिकग्नाइज आवर हीरोज, their achievements, because they inspire not just individuals, they inspire communities. It gives you a sense of ownership, it gives you pride, it gives you so many things, and that's the role that cinema plays. And it's very unfortunate that filmmakers in the past have not chosen enough true stories. And it's wonderful to see ki not only are producers and directors making these choices today, but actors are supporting these choices. It's very important because these are the stories that will live forever. जानना चाहेंगे मैं कभी भी कोई ट्रेलर देखती हूँ तो अपने आप को उसमें नहीं, मैं ट्रेलर को ट्रेलर के लिए देखती हूँ. मैं कहानी भी सुनती हूँ. कंपटीशन तो होता है नहीं, जब किसी और ने कर लिया होता है तो देन आई डोंट फील कॉम्पिटिशन. आई थिंक व्हेन यू watch a film and as a person, as a human being, you feel connected to the story and you feel यार काश मैं इस कहानी में होती या काश ये मेरी कहानी होती. तो वो एक अचीवमेंट है एक्टर के लिए और वो फिल्म के लिए. एंड आई थिंक एनी पर्सन हु हैज़ लव फॉर सिनेमा विल फील दैट. आई एम श्योर आप भी फिल्म देखते हैं तो आपको भी ये कभी कभार एहसास होता होगा कि यार काश मैं इसमें होता, बड़ा मज़ा आता. तो ये तो सबके साथ होता है. दिया मैम, नीरजा भानोट एक इंस्पिरेशनल स्टोरी है. आपकी लाइफ में ऐसी कोई इंस्पिरेशन वुमन जो आप शेयर करना चाहें जिसने आपको लाइफ में इंस्पायर किया? मैं I'm deeply inspired by a lot of real heroes in India, and fortunately because of some amazing social media platforms are surfacing, and also because of some incredible are surfacing. तो एक चुनना मुश्किल होगा क्योंकि हमारे देश में बहुत सारे ऐसे रियल लाइफ हीरोज हैं. थैंक यू. हेलो. तो एक साथ लेकर तीनों साथ एक सेकंड यस मैम. मैडम यहाँ देखिए ना, यहाँ पे अब थोड़ी लेफ्ट साइड कॉपी में लेफ्ट साइड दिया मैम, यहाँ पे देखिए मैम स्ट्रेट एकदम. ओके थैंक यू.
रहा है ना के बारे में क्या कुछ जानती हो, ये फिल्म देखने के लिए कितने एक्साइटेड हैं? आई थिंक हम सब ने इस कहानी के बारे में सुना है, बहुत ज़्यादा छोटे थे आई थिंक जब हुआ था, और मैं तो तब लंदन में रहती थी, बट वी ऑल हर्ड अबाउट इट। एंड एक ऐसी लड़की की कहानी जो बहुत ही यंग थी, बहुत ही करेजियस थी, उनकी पूरी ज़िंदगी उनके सामने थी, लेकिन उन्होंने उस वक्त इसके बारे में नहीं सोचा। शी डिड द राइट थिंग, सो आई थिंक इट्स अ वेरी टचिंग स्टोरी, इट्स अ मूविंग स्टोरी, और मैं बहुत खुश हूँ कि ब्लिंग और अतुल ने अपनी पहली फिल्म इस सब्जेक्ट पे बनाई है, बिकॉज आई थिंक इट्स रियली इम्पोर्टेंट फॉर अस टू नो अबाउट सच पीपल इन हिस्ट्री। I think, I guess, I was about 12 or 13 years old, और लंदन में हमारे किचन में आग लग गई थी. So I was home alone and my dog was caught in the kitchen, so I remember going down to save him and then calling the fire brigade. I think that took a lot of courage for a 12, 13-year-old to get in there, save her dog, manage everything. But yeah, nothing that compares to this level of bravery. सोनम की परफॉर्मेंस के बारे में क्या कहना चाहेंगे, जो दिन ब दिन बेहतर? नहीं, अभी तक इस फिल्म में देखी नहीं उनकी परफॉर्मेंस, हम देखने वाले हैं, बट मैं यही कहूँगी आई एम श्योर दिस इज गोना बी हर बेस्ट परफॉर्मेंस एवर। थैंक यू। कितना चिल्लाते हो इंटरव्यू के दौरान यार, क्या करते सर अभी सामने मुझे तो बहुत सारी उम्मीदें हैं। अतुल I've known for over 20 years. Yeah, I really and he's got a great story to say. So I'm hoping for a very enthralling sort of real kind of film. और सर एक फिक्शन फिल्म होती है और एक रियलिटी पे जी जी। तो दोनों में एक्टर को कितनी वैरायटी दिखानी पड़ती है एक्टिंग की, या फिर उसे अपनी ही लाइफ जीनी पड़ती है, कैसे बिहेव करता है? अब ये रियल फिल्म है, इसमें रेफरेंसेस होंगे, डायरेक्टर बहुत अच्छे हैं, डिटेल वाले डायरेक्टर हैं, तो जाहिर है इसमें एक्टर के तो मज़े हैं। आप कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं जब आपको रिस्पॉन्ड होती, या आपने कुछ ऐसा किया पहले, आप कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं? काम करता था कैरेक्टर पे डायरेक्टर के साथ, अपना खुद का भी करता था उनके साथ, मगर ये करेंगे, शानदार करेंगे, पक्का है। क्योंकि अतुल एक फोटोग्राफर हैं, फैशन फोटोग्राफर हैं, उनके एस्थेटिक्स थोड़े अलग हैं, राम खुद एडवर्टाइजिंग से हैं, तो वो भी बहुत डिटेल में एडवर्टाइजिंग फिल्म बनती हैं, तो मेरे हिसाब से तो एक आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू अ गुड इवनिंग, और थोड़ा लेट भी हूँ तो